और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा, ठीक है। तो देखिए हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, आपका टेस्ट में तो फिर आपका ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आपने क्या क्या किया क्या नहीं किया, पर देखिए टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूँ ये वाला, कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल्स। इट मींस आज हम पढ़ने वाले परमिशंस के बारे में कि परमिशंस क्या होती है, किस तरह से हम इसमें काम करते हैं, ये सारा का सारा कंसेप्ट हमारा रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, रेडिट का ये पहला टेस्ट था आपका, जिसमें आपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, 2 या 3 स्टूडेंट को छोड़ के। तो आपका कुछ हुआ रेडी? चलो मुझे बाद में चेक करना है क्लास में। आपका मैंने चेक कर लिया। तो देखिए यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो लिनक्स फाइल सिस्टम परमिशंस है। फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि लिनक्स में हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, फाइल को कॉपी कर रहे हैं, तो ये सब हो किस में रहा है आपका, इसके अंदर हो रहा है आपका सारा काम ये फाइल सिस्टम की वजह से। आपका फाइल सिस्टम का मतलब जिसमें हमारा डेटा स्टोर है, तो हर फाइल को, फोल्डर को स्टोर करने का अपना क्या होता है, मैकेनिज्म होता है जिसमें हम यूज करते हैं चीजों को। तो फाइल परमिशंस कंट्रोल एक्सेस टू फाइल्स, कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई फाइल है, इसमें आपको कोई परमिशन असाइन करनी है कि ये अकाउंट की फाइल है, इसमें आपको कुछ और करना है, या मार्केटिंग की फाइल है तो उसमें कुछ और। तो जो पर्टिकुलर यूजर जिस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहा है वही फाइल उसको यूज करना चाहिए, उसके अलावा कोई और से यूज ना करे। तो क्या करोगे इसमें आप, उस पर आप परमिशन लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए परमिशन जो हम स्टार्ट करते हैं, परमिशन किस पे लगा सकते हो, उसमें देखिए 3 कैटेगरी होती है। क्या हो सकता है, या तो परमिशन किस पे लगा सकते हैं, जो यूजर होगा जिसने उस फाइल को बनाया होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका, ये क्या होगा, ग्रुप होगा, ग्रुप पे लगा सकते हैं परमिशन। और तीसरा क्या होता है, अदर्स होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट नहीं होता, तो ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, अदर्स बोल देते हैं। तो वो क्या हो सकता है आपका अदर। तो 3 पर्टिकुलर कंसेप्ट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर रहे हैं। तो या तो कोई परमिशन कहाँ लगा सकते हो, किसी भी यूजर पे लगा सकते हो, दूसरी कहाँ लगा सकते हो, किसी भी ग्रुप पे लगा सकते हो, तीसरा क्या हो सकता है, कोई भी अदर यूजर हो सकता है। मतलब अदर का मतलब जो उस पर्टिकुलर ग्रुप का भी पार्ट नहीं है, ना उस ग्रुप का ओनर है। जैसे मैंने फाइल बनाई तो मैं क्या बन गया, उसका ओनर बन गया, और वही पर्टिकुलर जो ओनर होता है उसी नाम से ग्रुप बन जाता है आपका, तो वो उसका मेंबर प्राइमरी ग्रुप ले लेता है ऑटोमेटिकली। और जो उसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके अदर्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखा है कि हम जो परमिशन क्या होते हैं, यूजर लेवल की परमिशन, दूसरा क्या लिखा आपका, ग्रुप लेवल की परमिशन लगाना सीखेंगे, और तीसरा क्या होता है, ये होता है अदर, क्या बोलते हैं इसे, अदर परमिशंस, ठीक है। तो अब ये क्या परमिशन हो क्या सकती है आपकी, कौन कौन सी परमिशन हम असाइन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल पर, फोल्डर पर हम क्या परमिशन दे सकते हैं। या तो वो परमिशन क्या हो सकती है, रीड की परमिशन हो सकती है, या वो क्या हो सकती है, राइट की परमिशन हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है, एग्जीक्यूट की परमिशन हो सकती है। आप क्या पूछना चाह रहे हो राहुल, ये क्या लिखा है आपने सर, फाइल और फोल्डर, मतलब आपको क्या पूछना है। मेरा कहना मतलब है कि कोई भी परमिशन या तो फाइल पर लगा सकते हैं या फिर फोल्डर पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और तो नहीं पूछना है आपको। सर मैं ये देखिए पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये फोल्डर पे भी लगा सकते हैं या सिर्फ फाइल फाइल पे ही लगा सकते हैं इसमें। दोनों पे लगा सकते हैं। देखिए अभी इसमें लिखा है ना, ये देखो फाइल, इफेक्ट ऑन फाइल, इफेक्ट ऑन फोल्डर, दोनों पे लगेगा आपका। तो ये ठीक। किस पे लगा सकते हो, या तो कोई फाइल हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, वो फोल्डर हो सकता फोल्डर हो सकती है, ठीक है सर, ओके। है, दोनों पे लगाएंगे परमिशन। अब फाइल पर जब परमिशन लगाओगे तो इसका क्या इफेक्ट आता है, ये लिखा हुआ है। अगर कोई परमिशन फोल्डर पे लगाओगे तो उस पर क्या इफेक्ट रहता है, देखिए फाइल पर लगाओगे तो क्या कर सकते हो, फाइल को, जो फाइल के अंदर का जो कंटेंट होता है, किसी भी पर्टिकुलर फाइल में कुछ कंटेंट होगा ना, कुछ लिखा होगा उसके अंदर, उसे हम क्या कर सकते हैं, रीड का मतलब पढ़ सकते हैं। अगर वही चीज क्या होगा, डायरेक्टरी, अब डायरेक्टरी के अंदर तो कोई कंटेंट नहीं होता ना, तो उसमें क्या करोगे, डायरेक्टरी का मतलब होता है कि जो उसके अंदर कोई फोल्डर है, जैसे फोल्डर के अंदर आपने क्या बनाया, फोल्डर बनाया, उसको आप क्या कर सकते हो, लिस्ट कर पा रहे हो,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, आप उसको लिस्ट जब करते हो तो लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रीड करना। मैंने कहा कि एक फोल्डर के अंदर 10 फोल्डर रखे हैं, आप बाहर से देख नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या है, आपके पास परमिशन नहीं है। कौन सी परमिशन है आपके पास, रीड की परमिशन नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर को लिस्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है, मतलब उस पर एलएस कमांड नहीं चला पा रहे, कोई फोल्डर मेरे पास, आप उसको एलएस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है, क्या परमिशन है आपके पास, रीड की परमिशन नहीं है। राइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो फाइल है हमारे पास, आप उसमें क्या कुछ लिख सकते हो या कुछ कंटेंट आप ऐड कर पा रहे हो, अगर कुछ आप चेंज कर पा रहे हो, उसमें कुछ लिख पा रहे हो, इसका मतलब क्या आपके पास राइट की परमिशन है। फोल्डर के लिए राइट का मतलब क्या होता है, फोल्डर के लिए क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कैन बी क्रिएटेड, और कि आप उसके अंदर कोई फाइल, आप उसके अंदर कोई फोल्डर बना पा रहे हो, अगर आप उसके अंदर कोई फाइल या फोल्डर बना पा रहे हो फोल्डर के अंदर जाकर के, अगर आपको फोल्डर के अंदर जाकर के कुछ बनाने की परमिशन नहीं है, इसका मतलब क्या क्या नहीं है आपके पास, राइट की परमिशन नहीं है। इसका मतलब ये होता है। तीसरा कंसेप्ट क्या, एग्जीक्यूट होता है। जब किसी भी पर्टिकुलर फाइल को आप एग्जीक्यूट की परमिशन देते हो तो एज अ कमांड क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर रन कर सकते हो। तो जब मैं सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ाऊंगा तब इसका यूज बताऊंगा, अभी इसका हम यूज नहीं करेंगे। हम फोल्डर पर क्या करते हैं, अगर सपोज करो फोल्डर के लिए एग्जीक्यूट क्या होता है, आप बताओ जरा क्या हो सकता है फोल्डर के लिए एग्जीक्यूट का मतलब। कभी सुना होगा आपने, विंडोज में कभी सुना होगा, अपने कॉलेज डेज में कभी पढ़ा हो। एग्जीक्यूट का मतलब किसी फोल्डर पे अगर मैंने कोई एग्जीक्यूट की परमिशन लगा दी तो उसका मतलब क्या हो सकता है बताइए। आप बताओ रवि, आप ही बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से एग्जीक्यूट का मतलब। सर किसी भी फोल्डर को एक्सेस करना, किसी भी फोल्डर को एक्सेस करना, एक्सेस का मतलब एक्सेस मतलब खोल के देखना है, उस फोल्डर को हम खोलते नहीं है, फोल्डर में तो अंदर जाते हैं। तो क्या हो सकता है अगर किसी पर्टिकुलर फोल्डर पर मैं एग्जीक्यूट हटा दूं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताइए। सर कभी कभी जैसे बोलता है एक्सेस डिनाइड करके, देखिए इसमें क्या है, कंटेंट का मतलब क्या, कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी डायरेक्टरी कैन बी एक्सेस। एक्सेस का मतलब आप उस पर सीडी कमांड नहीं चला पाओगे, देखते हैं सीडी का उसके अंदर जाके फोल्डर के अंदर, कि फोल्डर के हम अंदर नहीं जा सकते, अगर एग्जीक्यूट नहीं तो फोल्डर अपनी सीडी कमांड नहीं चला सकते। देखो मैंने कहा रीड कब करें, क्या नहीं कर सकते आप, एलएस कमांड नहीं चला सकते, तो यहाँ पर कौन सी कमांड नहीं चला सकता, इसमें सीडी नहीं चलेगा आपका। और राइट का मतलब क्या हो गया आपका, फोल्डर के लिए राइट का मतलब आप उसमें कोई फाइल इतनी सर्च कमांड नहीं चला सकते हो, आप इसमें कैट नहीं कर सकते हो, कैट मतलब इसे व्यू करना होता है बट हम कैट से फाइल बना सकते, इम्पोर्ट नहीं कर सकते, मतलब कोई चीज उसके अंदर बना नहीं सकते। उसी तरह से यहाँ पर आपका बिल्कुल आंसर सही है आप लोगों का, जिसने भी एक्सेस करना बोला था। तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर कोई चीज एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो ये तो इसके बारे में लिखा हुआ है इसमें क्या क्या नहीं कर सकते। तो देखिए जो मैंने हाईलाइट किया, अगर आपने यहाँ तक समझ लिया इस चीज को तो आपके सारे कंसेप्ट, क्योंकि इसी चीज को जब मैं करके दिखाऊंगा आपको भी तब आपको ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए अगर कोई परमिशन आपको देखनी है किसी पर्टिकुलर फाइल की, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एलएस कमांड, परमिशन देखने की क्या होती है कमांड, एलएस हाइफन एल कमांड होती है, ठीक है। ये सब बताऊंगा अभी आपको। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कुछ टाइप की फाइल होती है, जैसे आपका हाइपर लगाए तो वो कैसी फाइल होती है, रेगुलर फाइल होती है। कैसी फाइल होती है, रेगुलर फाइल होती है। अगर कहीं पे डी लगा इसका मतलब क्या होता है, वो डायरेक्टरी है। अगर कहीं पे एल लगा है इसका मतलब क्या है, वो सॉफ्ट लिंक है। अगर कहीं पे बी लगा है इसका मतलब क्या है, वो ब्लॉक फाइल है, मतलब हार्ड डिस्क है आपका, हार्ड डिस्क। सी का मतलब कैरेक्टर फाइल, पी का मतलब स्पेशल फाइल। ये कुछ टाइप होते हैं। तो पहले कैरेक्टर से हमें ये पता चलता है, जब हम लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला कैरेक्टर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर पहला कैरेक्टर आपको क्या दिख रहा है, इसमें डी दिख रहा है ना। डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे एल आता तो क्या होता है इसका मतलब, अगर यहाँ पे बी आता है इसका मतलब क्या होगा, हार्डवेयर डिवाइस मतलब
जी अपनी रिकॉर्डिंग शेयर करनी है, शेयर का कहाँ गया ऑप्शन? देखो जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, यस ठीक है जी। देखो मैं आपको क्या बता रहा था, अब इसका प्रैक्टिकल, क्योंकि वो नेट चला गया था, नेट का थोड़ा इशू हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रवि आपका है? ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए आप, इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है सबको ऐड करने का, चलो कोई ये सब हटाना है हमको। सर ऊपर टास्क बार में वो जो पार्टिसिपेट है था वहां से मिल जाता है, वो वहां से फिलहाल मैं इसको बंदी कर देता हूँ। इसकी जो देखो, मुझे इसमें क्या करना है, कुछ परमिशन इशू करनी है इसमें किसी पर्टिकुलर फाइल पर, फोल्डर पर। देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर जब फाइल हम अपने सिस्टम में बनाते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल आप क्या करोगे अपने सिस्टम में बनाओगे या कोई पर्टिकुलर फोल्डर बनाओगे, तो आपको कुछ डिफॉल्ट परमिशन ही मिलती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट परमिशन को इनिशियल परमिशन, इनिशियल लेवल पर, ठीक है, इनिशियल परमिशन मिल जाती है बाय डिफॉल्ट आपको उस परमिशन। बट उन परमिशन को हमें क्या करना सीखना है, इसमें चेंज करना सीखना है। तो जब भी आपको कोई परमिशन चेंज करनी है, इसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो यूज करते हैं chmod कमांड, चेंज मोड, चेंज मॉडिफिकेशन। तो जब भी कोई पर्टिकुलर फाइल होगा या कोई पर्टिकुलर फोल्डर होगा उस पर बाय डिफॉल्ट कुछ परमिशन मिलती है आपको, ठीक है। इसके अलावा जब आप उस परमिशन को चेंज करना चाहते हैं डिफॉल्ट परमिशन को, तो हम क्या कौन सी कमांड यूज करेंगे इसके लिए, chmod कमांड यूज करेंगे। अब परमिशन हो क्या सकती है, हम जो परमिशन को असाइन करते हैं इसके दो तरीके होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं इसके। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? पहला प्रोसेस होता है सिंबॉलिक मोड के थ्रू, और दूसरा प्रोसेस होता है आपका न्यूमेरिकल मोड के थ्रू। न्यूमेरिकल मोड के थ्रू परमिशन आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो दो प्रोसेस इसमें आप देखोगे, पहला कौन सा सिंबॉलिक प्रोसेस, दूसरा कौन सा न्यूमेरिकल प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस होती है कोई भी पर्टिकुलर परमिशन अगर आपको क्या करनी है, असाइन करनी है। तो कौन कौन सी, सिंबॉलिक, दूसरा न्यूमेरिकल। अब सिंबॉलिक में आपको कम से कम हर किसी चीज का सिंबल पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो परमिशन होती है वो परमिशन क्या हो सकती है, रीड की हो सकती है, राइट की परमिशन हो सकती है, एग्जीक्यूट की परमिशन हो सकती है। जब मैं कोई परमिशन रीड की असाइन करूं किसी पर भी, तो रीड का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में से क्या बोलेंगे, आर। अगर मुझे किसी को राइट की परमिशन देनी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डब्ल्यू। अगर मुझे कोई परमिशन असाइन करनी किसकी, एग्जीक्यूट की, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स। तो आर, डब्ल्यू और एक्स तीन परमिशन होते हैं। कौन कौन सी, रीड, दूसरा राइट, तीसरा एग्जीक्यूट। अब ये परमिशन असाइन किस पे करोगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए।
कि कोई भी परमिशन आप जो असाइन करने जा रहे हो वो उस पर करोगे, या तो कोई क्या हो सकता है आपका यूजर हो सकता है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है आपका कोई ग्रुप हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है अदर्स हो सकता है। कि जब हम कोई परमिशन असाइन करते हैं या तो यूजर पर असाइन करते हैं, दूसरा ग्रुप पे असाइन करते हैं, तीसरा अदर्स पे असाइन कर सकते हैं। तो कोई भी रीड की परमिशन, राइट की परमिशन और एग्जीक्यूट की परमिशन हम किसी भी यूजर पर क्या कर सकते हैं असाइन कर सकते हैं। ये इस कंसेप्ट में कुछ कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब देखिए, अब असाइन जब करोगे परमिशन तो कुछ ना कुछ तो आप यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा रीड की परमिशन असाइन करो, ठीक है, तो या तो यूजर पे करोगे तो यूजर के सिंबल क्या हो गया यू हो जाएगा, अगर ग्रुप पे करोगे तो सिंबल क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, और अदर पे करोगे तो सिंबल क्या बनेगा। अब असाइन जब करोगे तो दो चीज होते हैं, एक तो होता है प्लस का साइन, प्लस का मतलब परमिशन आप ऐड करना चाह रहे हो, और दूसरा क्या होता है आपका माइनस का साइन होता है। जब परमिशन क्या करना है आपको इसमें से रिमूव करना है, जब परमिशन आप क्या करना चाहते हो रिमूव करना चाहते हो। एक होता है इसमें इक्वल का साइन, इक्वल का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट परमिशन की बात करते हैं। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि पहले जो है मुझे पता नहीं क्या है इसके पास, मैंने कहा इसको रीड दे दो बस, तो पहले की परमिशन क्या कर देगा वो ओवरराइड कर देगा, हटा देगा, उससे मतलब नहीं पहले क्या था उसके पास। एग्जैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा रीड और राइट दे दो, पहले क्या है उसे मतलब नहीं उसको, ये क्या हो जाएगा असाइन पे क्या हो जाएगा उसका रीड और राइट असाइन हो जाएगा। यानी कि पहले किसने पढ़ाया मुझे पता नहीं, अब मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ आपको पहला चैप्टर से, क्योंकि हो सकता है फिर आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया आपको, तो फिर आपका उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं नहीं चाहता कि पहले कुछ है, बिल्कुल शुरुआत से चीजों को स्टार्ट करिए, ठीक है। ये हो गया आपका। तो देखिए कमांड क्या चलेगी आपकी chmod, तो सिंटेक्स क्या बन जाएगा इसका, देखो अगर हम सिंटेक्स की बात करते हैं तो सिंटेक्स बनेगा chmod, ये तो बन गया आपका। अब क्या करना है आपको, तो मैंने कहा कि यूजर पे असाइन कर दो, मैंने कहा ग्रुप पे असाइन कर दो, अदर पे, तो ये सिंबल लग जाएंगे, उसके बाद क्या लगेगा इसका प्लस का साइन लग जाएगा। अब मैंने कहा कि रीड भी दे दो, राइट भी दे दो, एग्जीक्यूट भी दे दो सबको, तो फुल परमिशन होगी सबके पास। अब या तो किसी फाइल पर परमिशन दोगे या फिर क्या करोगे, बस ये सिंटेक्स आप ध्यान रखना बस। पहला क्या chmod कमांड, दूसरा क्या आपका किस पर असाइन करना है यूजर, ग्रुप है, अदर। एक और कंसेप्ट होता है ऑल, मैंने कहा सबको दे दो, तो यहाँ पे सब लिखने की जरूरत नहीं, ए कर दो, ए का मतलब ऑल। अगर आपको परमिशन किस पर देनी है यूजर पर भी देनी है, ग्रुप पर भी देनी है, अदर पर भी देनी है, इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा यूजर, ग्रुप एंड अदर, इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं ए, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे परमिशन असाइन करोगे, ठीक है। ऑल हो जाएगा उसके, ए का मतलब क्या हो गया ऑल में क्या आ जाएगा सब आ जाएगा आपके। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। यहाँ तक की जो थ्योरी मैंने आपको बताई अभी तक, कोई दिक्कत थ्योरी में? चलिए अब जैसे जैसे कोई दिक्कत होगी भी, तो जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए कमांड क्या हमारे पास chmod, बट मैंने कहा कि मेरे पास कोई फाइल ही नहीं है, फोल्डर नहीं, तो मैं आपके सामने एक फाइल बना दूं, एक फोल्डर बना देता हूं। तो चलिए एक फोल्डर बना लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक डायरेक्टरी है स्लैश सेल्स डेटा कर देते, चलिए हम बन गया। अभी बाय डिफॉल्ट देखो इसको क्या परमिशन मिली है ld/sales data, तो देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस पर के इसके पास क्या परमिशन, देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर पहला का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं इसको आपको पूरा समझा दूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैंने इसको क्या किया कॉपी किया, मैं इसको पहले और बताऊंगा आपको, ये वाला कंसेप्ट है ये। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे दो सिंबल आ सकते हैं, या तो यहाँ पे ये वाला सिंबल आ सकता है हाइफन का, या फिर क्या आ सकता है आपका ये वाला सिंबल आ सकता है। इसका मतलब क्या है, या तो ये क्या होगा यहाँ पर ये फाइल होगी, या क्या हो सकता है आपका डायरेक्टरी हो सकता है, या
तीसरा क्या हो सकता है, अदर, या तो वो क्या फाइल हो सकती है आपकी, ब्लॉक फाइल हो सकती है, स्पेशल फाइल हो सकती है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, यहाँ से दूसरा नंबर क्या होता है, ये होता है, देखिए इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, इनको मैं थोड़ा सा ना सेपरेट कर देता हूँ अलग अलग, आपको सारी चीजें, तो वो चीज समझने में आपको आसान हो जाएगा। पहले जो 3 होते हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टार्टिंग में जो 3 होते हैं ये किसको डिनोट करते हैं, ये आपके यूजर को डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं, यूजर के लिए। अब यूजर के बाद क्या होता है आपका, ये दो जो 3 होते हैं उसके बाद ये किसके लिए हो गए, ग्रुप के लिए हो गए। अब ये लास्ट में बचा, अभी देखिए डॉट अलग होता है, ध्यान रखना, डॉट का मतलब अलग होता है, ये हो गया आपका अदर। और मैं इसको थोड़ा सा इधर लाता हूं, डॉट को भी समझाना है आपका मुझे, ये डॉट भी इसका मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है कि वो कोई, यहाँ पर आपने कोई स्पेशल परमिशन लगाई, तो इसको बोलते हैं यूजर लेवल परमिशन, यूजर लेवल, यूजर लेवल की परमिशन से मतलब अभी हम जो सीख रहे हैं सबके सब क्या है, बेसिक परमिशंस होती है, एक होती है आपकी एडवांस लेवल की, जिसे बोलते हैं हम एडवांस परमिशंस आपकी, जैसे कि एसीएल होता है आपका, एसीएल लगाओगे जब आप किसी पर्टिकुलर फाइल फोल्डर पे एसीएल लगाओ तो डॉट का साइन नहीं आएगा, आपको क्या आएगा, आपका प्लस का साइन आ जाएगा, कैसा आएगा आपका, या तो यहाँ पे हमेशा डॉट दिखेगा या फिर आपको प्लस दिखेगा। तो आज हम केवल इतना सीखने वाले हैं, इतना, इतने से मतलब नहीं, मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको, ये मैं अभी इसका डिस्कशन नहीं कर रहा, बट फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। दो का मतलब क्या होता है, ये इसका लिंक आईडी होता है, फोल्डर का लिंक आईडी कितना होता है, बाय डिफॉल्ट 2 ही होता है, ध्यान रखना कितना होता है, तो फाइल का कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखना, फाइल का लिंक आईडी कितना होता है, ठीक है। ये होता है यूजर ओनर, क्या बोलते हैं इसको हम, यूजर ओनर, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप ओनर, ये भी हम सीखेंगे बट थोड़ा सा भी हम आगे सीखेंगे। इसका साइज होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम स्टैम्प हो गया ये, तो ये क्या हो गया इसका नाम। तो फिलहाल मुझे आज कितना डिस्कस करना है अभी के टॉपिक में, कितना वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है, ये अभी इसी टॉपिक का पार्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा इसको, ठीक है, चेंज करना बताऊंगा सब कुछ। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कुछ पूछना तो नहीं इसमें, यहाँ तक पहले इतना बताइए, क्योंकि फिर मैं प्रैक्टिकली स्टार्ट करूँ। ये पूरा मैंने कंसेप्ट एक एक करके बता दिया आपको थ्योरी में, जिसको थ्योरी क्लियर हो जाएगी वो प्रैक्टिकल भी कर सकता है, करेक्ट। चलो कमांड क्या चलेगी हमारी, किस पर लगाना है आपको, तो देखिए पहले मैं परमिशन हटाता हूँ, ये देखो ये किसकी परमिशन, देखो ये वाली परमिशन किसकी है, अदर, आप लोगों ने दिखाया होगा भी इसका मतलब ये, मैंने कहा कि अदर को कुछ परमिशन नहीं देनी, दोनों परमिशन हटा दो, हटाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या करोगे, किससे हटाने, अदर से, तो क्या लगाओ, केवल ओ लगाओगे, क्या लगाओ, केवल ओ। अब क्या कर दोगे यहाँ पर, माइनस, रिमूव करना है, क्या परमिशन रिमूव करना है, क्या है इसके पास अभी, रीड एग्जीक्यूट, दोनों को हटा दो, तो क्या लगोगे, रीड एग्जीक्यूट, दोनों हटा रहा हूं, जैसे कि उसके पास कोई परमिशन नहीं रहेगी, तो कोई परमिशन नहीं रहेगी, इसका मतलब क्या है, केवल ये 3 क्या है, हाइपर, इसका मतलब क्या होता है, नो परमिशन, हाइपर 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 मतलब क्या होता है, कोई भी परमिशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए किस पर लगाना है आपको, किससे हटाना है आपको परमिशन, इस सेल्स वाले से, तो इसमें ये लिख दीजिए। अब देखो दोबारा फिर देखिए इसको चेक करिए, अब देखो यहाँ पे 3 बार मैंने बताया था आपको हाइपन आ जाएगा, देखिए 3 हाइपन आपको दिख रहे हैं, टोटली हाइपन होते कितने हैं, 3 तो ये हो गए स्टार्टिंग के, फिर स्टार्ट उसके बाद 3 हो गए ग्रुप के लिए, तो टोटल 9 होते हैं, और पहले वाले काउंट कर टोटल 10 हो जाते हैं, और डॉट को काउंट कर देना हो गया टोटल 11 हो जाते हैं, ध्यान रखते हैं इसका। तो कोई दिक्कत यहाँ पर कि परमिशन कैसे रिमूव करोगे, किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर से, किसी भी पर्टिकुलर फाइल से, फाइल होगा तो फाइल का नाम लिखोगे, अगर फोल्डर होगा तो फोल्डर का नाम लिखोगे, किसी को भी कोई दिक्कत है कि बिल्कुल आराम आराम समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया अभी तक आपका कि जब तक मैं आपसे साथ के साथ चीजों को पूछूंगा नहीं तो आप नहीं कर पा रहे हो, छोटी छोटी चीजें आज आपने नहीं कर पाई, बिल्कुल मैं देखूंगा, बट फिलहाल जो मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ वो आपको साथ ही साथ क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ जी अनुराग, क्लियर था ना, पूछ लो। लास्ट का मुझे बताइए कि ये जो यूजर लेवल, ये भी बता रहा हूँ आपका। हाँ जी रवि, कोई दिक्कत नहीं आता, चलो देखो एक बार फिर देखो इसको। अब देखिए मैंने कहा कि आपने परमिशन लगा दी,
तो इनका ऐसा करो कि आप इस ग्रुप से परमिशन हटा दो। क्या करना भी मैं हटाना बता रहा हूँ, फिर मैं आपको लगाना बताऊंगा फिर इसमें, ठीक है। तो ग्रुप से परमिशन हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर ओ की जगह पे क्या कर दोगे, जी कर दोगे। अब केवल मैं एक हटा रहा हूँ, मैंने कहा कि केवल रीड रहने दो, एग्जीक्यूट हटा दो। क्या हटा दो, एग्जीक्यूट की परमिशन हटा दो, तो ये हट जाएगी आपकी परमिशन आपकी एग्जीक्यूट की। अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या रह गया, केवल इसके पास रीड रह गया, एग्जीक्यूट क्या हो गया इसके पास, हट गया। कोई दिक्कत? ये जो परमिशन अभी हम यूज कर रहे हैं सब क्या है, यूजर लेवल पर परमिशन से। आपके यूजर लेवल पर मतलब क्या होता है कि यूजर के बेस पर, जिसमें आपका ग्रुप भी आता है, आपका केवल यूजर नहीं आता, इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक होता है आपका एडवांस लेवल होता है आपका। इनको हम जो यूजर लेवल परमिशन बोल देते हैं, कि जो यूजर के बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए उस चीज को भूल जाओ, क्योंकि आपके कहीं भी बुक में ये वर्ड नहीं लिखा होगा, ये तो मैंने बस अपनी तरफ से लिख दिया है, ठीक है। तो ये डॉट का मतलब क्या होता है कि सिंपल परमिशन से, बस इतना देखो। अब इसकी जगह क्या बोल सकते हो, यूजर की जगह अगर आपको यूजर वर्ड कुछ लग रहा है तो सिंपल परमिशन, और दूसरा होता है एडवांस परमिशन, या बोल सकते हो नॉर्मल परमिशन। कुछ भी वर्ड आपको इस तरह से मिल जाएगा, बट एक्चुअल में जो वर्ड में बोल रहा हूं वो नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए, अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि ऐसा करो, इस ग्रुप को क्या कर दो, फुल कंट्रोल दे दो। क्या करना है आपको, ग्रुप को फुल कंट्रोल देना है। फुल कैसे दोगे आप, अब आपके पास ग्रुप है तो माइनस की जगह पे क्या कर दोगे आप, प्लस लगा दोगे। रीड पहले से है तो क्या लेना है इसमें, रीड पहले से है तो राइट लेना है, और क्या लेना है, एग्जीक्यूट लेना है, तो फुल हो जाएगा ना। रीड पहले से उसके पास है, मुझे क्या क्या और देना है उसमें, ग्रुप को राइट और एग्जीक्यूट देना है, ठीक है। किसको देना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर को। लो जी, असाइन हो गया, चेक कर लो। कोई डाउट है यहाँ तक? देखिए दो बिल्कुल सिंपली मैंने आपको बता दिए, दोनों फुल हो गए। देखो रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट। अब मैंने कहा कि अदर को क्या कर दो, केवल रीड तो दे दो भाई, कम से कम वो रीड कर पाए केवल चीजों को, किसी फाइल के अंदर क्या लिखा है केवल देख तो पाए कम से कम, ठीक है। देखो मैं अब इसको रीड की परमिशन असाइन कर रहा हूं, किसको, अदर को। ये परमिशन ऐड करना बता रहा हूं, अभी मैंने आपको रिमूव करना बताया तो परमिशन क्या, ऐड, प्लस का मतलब ऐड करना। तो मैंने क्या कहा कि उसको कम से कम क्या दे दो, रीड। अब देखो ध्यान से क्या मिल गया, देखो यहाँ पर रीड मिल गया, एक कॉलम फिल हो गया, कितने कॉलम बचे इसमें, 2 बचे। इस तरह से कोई चीज आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या नहीं सर ऐसा करो कि ये बंदा इसी ग्रुप का है और इस ग्रुप को तो कम से कम क्या मिलना चाहिए, फुल कंट्रोल मिलना चाहिए, तो वो काम कर पाएगा ना, काम कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो अदर को जब आपको कुछ कंट्रोल देना है किसी पर्टिकुलर फाइल पर, फोल्डर पर, कि भाई सब कुछ काम कर पाओ, अपने का राइट और एग्जीक्यूट दोनों दे दिया। तो ये तो रहा आपका क्या, यूजर, ग्रुप और अदर पे क्या करना, परमिशन को ऐड करना। अब मैं आपको तीसरा क्या बताया था, इक्वल का साइन बताया था आपका एग्जैक्ट परमिशन के लिए। मैंने कहा कि सबको क्या कर दो, ए कर दिया, और यहाँ पे साइन क्या कर दिया, इक्वल लगा दिया। मैंने को सबको क्या कर दो, क्या कर दो सबको, केवल पहले देखो क्या है सबके पास, देखिए रीड एंड एग्जीक्यूट है, तो क्या हटा देगा इसमें से, परमिशन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा ना, अगर नहीं होगी तो लगा देगा। तो ये अपनी तरफ से परमिशन क्या करेगा, अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो लगा देगा उस चीज को। अगर किसी का रीड नहीं होगा तो क्या करेगा, रीड इंप्लीमेंट कर देगा, अगर रीड होगा तो रीड हटा देगा, अगर मेरे उसमें से ऐसा कुछ कहा है तो ये क्या क्या हटाएगा इसमें से, राइट और एग्जीक्यूट हटा देगा। तो इसमें से क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसके पास बहुत से परमिशन है। अब देखो ध्यान से देखो, सबके पास क्या रहेगा, केवल रीड, और ग्रुप के पास भी क्या रह गया, रीड, और तीसरा क्या रह गया आपका, रीड। कोई डाउट है यहाँ तक एग्जैक्ट में? ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब यूजर ग्रुप, बताया तभी आपका। ए का मतलब क्या होता है, यूजर और ग्रुप, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है। तो देखो पहला क्या हो गया आपका, यूजर हो गया, ठीक है, ग्रुप हो गया,
अगर हो गया, तीनों होता है, एक का मतलब और। सर हाँ जी बताइए। सर ये पूछ रहा था कि ये इसी सीक्वेंस में ही रहेगा, यूजर, ग्रुप एंड अदर में? सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, पहला यूजर तो यूजर रहेगा आपका, ये सीक्वेंस भी सेम होता है आपका। अच्छा सर, मतलब ऐसा नहीं है कभी कि मतलब यूजर हट गया, ग्रुप एंड अदर आ प्री गया? डिफाइंड है आपका, ये जो सीक्वेंस है वो प्री डिफाइंड है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका आईपी कितने बिट का होता है, आईपी वर्जन 4, तो आपने कहा सर 32 का होता है, मैंने कहा 33 का हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो प्री डिफाइंड है आपका। आईना ने पहले से क्या कर रखा है, उसको प्री डिफाइन कर रखा है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से ओएस में ये क्या पहले से प्री डिफाइंड है कि इस पहले का मतलब क्या होगा, हमेशा यूजर होगा, इसको आप ग्रुप नहीं कर सकते अपनी तरफ से, नहीं, दिस इज डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या डिफाइंड है आपका, ये ग्रुप है तो ग्रुप ही रहेगा आपका, कुछ और नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि लेवल भी पहले से डिफाइन होता है, यहाँ पे राइट नहीं कर सकते, यहाँ पे रीड का मतलब रीड रहेगा पहला। दूसरा क्या होता है, राइट होता है। तीसरा क्या होता है, एग्जीक्यूट, ये भी प्री डिफाइंड है आपका। इसमें जितना कुछ लिखा है वो सब प्री डिफाइंड है कि डी यहाँ पे आएगा तो डी यहीं पे आएगा, पहला अक्षर आपका। तो फर्स्ट कैरेक्टर से हम डिफाइन करते हैं। अब मैंने कहा एक काम करो, किसी को परमिशन बिल्कुल मत करो, सबको परमिशन क्या कर दो, नील कर दो। नील का मतलब कुछ भी हटा दो, सब कुछ। मैंने कहा रिमूव करना है कहीं परमिशन, मैंने कहा ऑल को मतलब क्या, इस फाइल फोल्डर पे सारी परमिशन सबके लिए हटा दो, सबके लिए। अब देखो ध्यान से, क्या कोई परमिशन है इस पर, क्लियर? इस तरह से परमिशन क्या करते हैं हम। ये कौन सा मोड बता दिया आपको मैंने, सिंबॉलिक मोड के थ्रू बताया है। अभी सारे सिंबल हमने यूज किया किसी चीज के लिए। अब इसके बाद देखिए सबसे आसान जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वो न्यूमेरिकल यूज करते हैं। सिंबॉलिक मोड हम कम ही यूज करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से आप ये परमिशन असाइन करोगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो जी, तो मैंने ये किया इसमें। अब एक बार दोबारा से देख लीजिए इसमें, ये देखिए ये परमिशन है। अब इसमें आपको असाइन करना है कुछ भी, आप असाइन कर दीजिए। यहाँ पर मैंने कहा कि सबको मैं क्या कर रहा हूँ, रीड राइट एग्जीक्यूट दे रहा हूँ सबको। आपने यहाँ पर देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट किया तो सबको क्या हो गया, फुल कंट्रोल मिल गया आपका। देखो यहाँ पर कोई डाउट किसी को भी, अभी तक मैंने जितना बताया है उसमें किसी को कोई डाउट हो, एक बार मुझे चैट बॉक्स में डालिए। देखिए कितने बच्चे मतलब बढ़ते जा रहे हैं हमारे क्लास में, 1 2 3 4 5, केवल 5 स्टूडेंट हैं। अब मैं काम करने वाला हूँ, जो रिकॉर्डिंग अभी आपका यूट्यूब पे चल रहा है वो बंद करूंगा। जो रिकॉर्डिंग से बच्चे करते क्या है, चलो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, काम करता हूँ। जो क्लास लेगा उसको ही मिलेगा सब कुछ। ये रिकॉर्डिंग में सबसे लास्ट में कराऊंगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर 10 दिन के बाद एक रिकॉर्डिंग डाली जाएगी, तब सबको पता चलेगा। कुछ ऐसा ही मुझे करना पड़ेगा, वरना तो सब स्टूडेंट बस सोचा चलो कोई ज्यादा अमाउंट नहीं गया कुछ नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसका 80% अटेंडेंस होगा सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा, ध्यान रखना, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फिर अगर यही हाल रहा तो। ठीक है, कुछ सॉल्यूशन देखता हूँ मैं। सर हाँ जी, एक चीज पूछनी है इसमें से, डॉट आपने बोला कि यूजर लेवल परमिशन होता है, वो डॉट छोड़ दो, उसको बोलते हैं नॉर्मल परमिशन या सिंपल परमिशन। तो सिंपल का मतलब क्या होता है कि अभी हम जो नॉर्मल परमिशन यूज कर रहे हैं उसके बाद एडवांस परमिशन यूज करेंगे। अच्छा ये डॉट का मतलब क्या होता है, सिंपल परमिशन को नोट करता है। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगर यहाँ पे डॉट आ जाएगा तो क्या लग जाएगा आपका, एसीएल लग जाएगा। तो ये नॉर्मल परमिशन है, उसको यूजर को हटा दो, नॉर्मल लगा दो उसकी जगह पर, ठीक है। ओके सर, ओके सर। चलो अब देखिए दूसरा परमिशन इशू करने का तरीका क्या है, न्यूमेरिकल मोड। न्यूमेरिकल मोड होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल मोड का मतलब कि आपको न्यूमेरिकल बेस पे ही पता होना चाहिए परमिशन कैसे लगाते हैं। अब इसकी थ्योरी पहले आपको बताता हूं मैं। थ्योरी इन द सेंस कि कोई भी डिजिट जब तक आपको नहीं पता होगा कि रीड का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है, हम कौन सा उसमें डिजिट यूज करेंगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको रीड असाइन करना है तो रीड का मतलब होता है 4, इसका नंबर कितना होता है, 4 होता है, पहले से प्री डिफाइंड है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते इस डिजिट को। मैंने कहा राइट, तो राइट का मतलब कितना हो गया, 2 होता है इसके लिए, ये भी पहले से क्या प्री डिफाइंड है। अगर मुझे एग्जीक्यूट देना है
इसका मतलब क्या होता है, 1 हो गया। तो जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर यूजर को एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करनी है तो आप इसमें इस तरह से परमिशन असाइन करो, ठीक है। देखो आप, अगर मैंने कहा कि किसी को रीड भी दे दो, किसी को राइट भी दे दो और किसी को एग्जीक्यूट भी कर दो, तो कितना हो गया टोटल? तो क्या लगा दो, केवल ऐड करके लगाना है आपको। मैंने कहा कि क्या कर दो, रीड और राइट दे दो, तो कितना कर दोगे रीड और राइट का मतलब? मैंने कहा रीड एग्जीक्यूट कर दो, कितना हो जाएगा? ये ध्यान रखना है, रीड का मतलब हमेशा 4 होगा, एग्जीक्यूट ऐड करना तो 1 ऐड कर दो उसमें तो 5 हो जाएगा, राइट भी ऐड करना तो 6 हो जाएगा, फुल कर दोगे तो मैंने कहा केवल कितना कर दो रीड, तो इसका मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। केवल रीड दोगे इसका मतलब कितना हो गया? 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल कंबाइन करके, मैंने कहा कोई परमिशन मत दो, तो क्या करोगे? 0 होता है, तो 0 का मतलब नो परमिशन, लिख लो इस चीज को भी। 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, अगर 0 है तो कितना होगा आपका? नो परमिशन लिख लीजिए आप इसको, नो परमिशन। इसका मतलब आपने कोई भी परमिशन किसी को नहीं देनी है। तो अब इसमें कोई प्लस का साइन, माइनस का साइन कुछ नहीं चलता, डायरेक्टली आपको लिखना है। अब देखिए इसमें पता कैसे चलेगा आपको कि मैं जब इसमें लिखूंगा, पहले लिखा मैंने 777, तो पहले 7 का मतलब क्या हो गया? ये डिनोट कर रहा है आपका यूजर को। ये किसके लिए होता है पहला 7? यूजर। मैंने कहा कि रीड और राइट कर दो तो 6 लिख दोगे, मैंने कहा फुल दे दो तो 7, मैंने कहा रीड कर दो तो 4 कर दोगे, तो नंबर चेंज करोगे बस अपना। और दूसरा 7 का मतलब क्या हो गया? ग्रुप हो गया आपका, कि आपने ग्रुप को क्या दे दिया? ये ग्रुप को हमेशा इसमें जो डिजिट में जो लिख रहा हो फिक्स होती है, पहला डिजिट होगा, दूसरा, तीसरा डिजिट किसके लिए होगा? फिर अदर्स के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे सपोज ये क्या किया, कुछ चेंज किया इसमें मैंने, हाँ, टोटल का मतलब कितना हो गया? 7 हो गया। टोटल डिजिट जब आप काउंट करोगे उसका मतलब होता है 7। तो यहाँ पर 7 का मतलब फुल कंट्रोल है, आप उसको रीड भी दे रहे हो, उसको राइट भी दे रहे हो, एग्जीक्यूट। ये लिखना नहीं पड़ेगा, पहले हम क्या करते थे, 3 लिख लेते थे ना, उसमें तीनों चीजें। यहाँ पर तीनों चीज लिखने की जरूरत नहीं है, रीड और राइट एग्जीक्यूट नहीं, केवल कितना लिखोगे यहाँ पर? मैंने कहा इसको कितना कर दो, केवल 5 दे दो। 5 का मतलब कितना करोगे आप? रीड एग्जीक्यूट। अगर मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, केवल रीड करना है, तो कितना करोगे यहाँ पे? 4। ये कितना हो जाएगा? केवल रीड। तो आर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कितना लिखोगे? केवल 4 लिखोगे। मैंने कहा रीड एग्जीक्यूट, तो कितना लिखोगे? केवल 5 लिखोगे। तो 7 5 4 कितना लिख दोगे? तो यूजर पे क्या हो जाएगा आपका? फुल कंट्रोल। ग्रुप पे क्या हो जाएगा? रीड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अदर पे क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। इस थ्योरी में कोई दिक्कत, इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल मोड। कमांड क्या चलेगी? सेम ही चलेगी। कौन सी कमांड? chmod। अरे मैं न्यू फोल्डर बनाते हैं, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ mkdir करके स्लैश ACCOUNT अकाउंट डेटा, ठीक है, ls-ld ld स्लैश अकाउंट डेटा। तो बाय डिफॉल्ट देखो इस पर ये परमिशन दिख रहा है आपका, ये परमिशन से मैं इसमें कुछ चेंज करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल नंबर ही लिखना पड़ता है। टोटल का मतलब क्या होता है? क्या देना चाहते हो आपको ऐड करके लिखना है। जैसे कि आपको रीड देना है तो केवल कितना लिखोगे? 4 लिखोगे यहाँ पर। आपको यहाँ पर केवल राइट देना है तो कितना लिखोगे? 2 लिखोगे आप यहाँ पे। जितना आपको ऐड करना है ऐड करके लिखना पड़ेगा, प्लस करके। आपको ये नंबर आपको सब अलग अलग नहीं लिखोगे कि 4 भी लिख दिया आपने, 2 भी लिख दिया, 1, ऐसा नहीं लिखोगे। केवल आपके पास 3 नंबर लिखोगे। तो पहले का नंबर का मतलब क्या होगा? यूजर के लिए परमिशन होगी। दूसरे नंबर का मतलब क्या होगा? ग्रुप को परमिशन। तीसरे नंबर का मतलब क्या होगा? ये। अब देखो मैंने कहा कि इसमें से क्या कर दो आप? एग्जीक्यूट हटा दो। मैंने क्या कहा आपसे? एग्जीक्यूट हटा दो। तो मैं आपको देखिए वही सेम कंसेप्ट, पहले रिमूव करना बताऊंगा फिर ऐड करना बताऊंगा। तो कमांड क्या है?
ठीक है, हटाना है मैंने कहा एक्स, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब कितना होता है, एक नंबर होता है, एग्जीक्यूट मतलब कितना हो गया, एक। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये तो 7 रहेगा क्योंकि इसका पूरा ऐड कर कितना हो गया, 7 हो गया ना। अब ये कितना हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो ये 5 का 5 लिख दो, ये तो आपको सेम लिखना पड़ेगा। हटाना कहाँ पर है आपको, यहाँ पर। तो कितना बचा यहाँ पर, केवल 4 बचा ना, क्योंकि एग्जीक्यूट तो हटाना ही है ना आपको, वो थोड़ी ऐड करना है इसमें, प्लस किसको करोगे, तो क्या रखना चाहते हो, तो 4 हो गया आपका, तो कितना हो गया आपका। अब देखिए परमिशन यहाँ पर क्या होगी, हट जाएगा अपने आप, क्योंकि ये मैंने ऐड नहीं किया ना उसमें। किस पर लगाना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर पर। अब ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आए एक बार और बताऊंगा तो और आ जाएगा, 2-3 बार मैं बताऊंगा तो हो जाएगा आपको क्लियर, क्लियर है ना। देखिए हटाना परमिशन, ऐड तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे एग्जीक्यूट था, यहाँ पे एग्जीक्यूट है क्या, नहीं। आपको ये भी हटाना है तो यहाँ पे क्या कर दो, मैंने कहा कि कोई परमिशन नहीं रखनी, क्या कर दोगे आप यहाँ पर 0। तो रीड जो दिख रहा है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा वो। तो 0 का मतलब नो परमिशन। ध्यान से देखो, अब क्या रह गया यहाँ पे, देखो तीनों खाली हो गए। अब इसको भी खाली कर ले, इस वाले को। तो मैंने कहा यहाँ पर कुछ देखिए, इसमें कुछ रटना नहीं है कि यहाँ पे जी लगाओ कुछ और लगाओ, बस आपको पता होना चाहिए दूसरा नंबर क्या होता है ये बात। अब यहाँ चेंज करोगे ना, मैंने कहा केवल क्या हटा दो, एग्जीक्यूट। तो कितना रह जाएगा यहाँ पे, एग्जीक्यूट हटाओगे तो, क्योंकि केवल रीड रखोगे ना। मैंने कहा इसको भी हटा दो तो क्या कर दोगे, 0। अब ध्यान से देखो, ये सब हट गया आपका। अभी मैं हटाना बता रहा हूँ। अब मैंने कहा ग्रुप को भी हटा दो, ग्रुप को भी यहाँ से क्या कर दो, कोई परमिशन मत दो इसको, हट गया। तो ये तो मैंने आपको रिमूव करना बताया। अब देखो इसी चीज को ऐड करना, देखो ध्यान से, इसमें पहले कोई दिक्कत इतना बता, पहले रिमूव करने में किसी कोई दिक्कत, आप में से रवि, अनुराग, चलिए। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि आप एक काम करो कि कम से कम भाई ओनर है, जो बंदा है जिसकी कंपनी है, उसको तो कम से कम राइट दो, जिसने उस फाइल को बनाया है। तो हमने कहा चलो उसको हम परमिशन दे देते हैं। तो कितना देना है उसको, 7 फुल दे दिया। क्या दे दिया, फुल कंट्रोल। मैंने कहा कि भाई जो ग्रुप भी तो है इसमें, ग्रुप कौन है इसका, ये ग्रुप होता है। मैंने कहा इसको भी क्या करो, कम से कम रीड एग्जीक्यूट कर दो आप। रीड एग्जीक्यूट मतलब 5 हो गया। मैंने कि अदर को कम से कम कितना दे दो, रीड तो दे ही दो। तो रीड देने के लिए क्या करोगे आप, तो 754 हो गया आपका, चेक कर लो। रीड राइट एग्जीक्यूट यूजर को हो गया। हमने कहीं लिखा तो नहीं रीड राइट एग्जीक्यूट, क्योंकि नंबर से पहले से वो प्री डिफाइन किया डिजिट है हमारे पास, बस वो नंबर रखो और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, परमिशन गेन कर लेगा वहां से। दूसरा मैंने 5 लिखा 10 में, तो रीड एग्जीक्यूट हो गया। तीसरा लास्ट में क्या था आपका, केवल रीड। रीड का मतलब ये हो गया। किसी को यहां तक के कंसेप्ट में कोई दिक्कत, बिल्कुल आराम से आपको बता रहा हूं, एक एक कंसेप्ट को समझाते हुए। अब देखिए थोड़ा सा और देखिए, अगर देखिए सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, आपका पहले एक साबुन आता था, कौन सा आता था ना, इस तरह से एक साबुन बनता था पहले, आपका चलता था, बहुत ज्यादा चला था, साबुन का नाम होता था ना, 5 लिखा होता था उसको, 555 की टिकिया। चलिए इसका मतलब क्या हो गया सबको, रीड एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट। देखो ध्यान से, सबको क्या होगा, रीड एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सबको क्या मिल जाएगा बताओ, एक का मतलब एग्जीक्यूट। कितना रहेगा देखिए सबके पास, क्लियर होगा। उसी तरह से जैसे जैसे जो चीज आप लिखते जाओगे, कुछ भी लिख के देखो आप इसमें, अब देखो इसका क्या इफेक्ट है, हमें देखते चलो, रटना नहीं चीजों को, ऐसे याद कर लो। चलिए 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, रटो मत चीजों। अब देखोगे क्या इफेक्ट आया इसका, ऐसे देखोगे तो चीजें आपकी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से ये कंसेप्ट आपका चलता है कि जब भी कोई परमिशन आपको ऐड करनी है, परमिशन आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। मैंने कहा 750। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से।
अब मैं देखिए थोड़ा सा इसको आपको कंसेप्ट को समझाते हुए एक बार और दिखाता हूँ आपको मैं इसी चीज को सेम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ इस चीज को। ध्यान से देखना आप, क्योंकि एक क्वेश्चन में दिया था परमिशन का आज, क्योंकि वो आज आपने किया नहीं था किसी ने भी, क्योंकि परमिशंस मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी। ठीक है, तो देखिए ये पूरा हो गया आपका। अब देखिए मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ उसमें। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट टी, मैंने यहाँ पर एक यूजर बनाया अनुराग के नाम से, पासवर्ड दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको लॉग इन कर रहा हूँ। बस एक चीज आपको प्रूव कर देता हूँ, एक तो परमिशन हम लगा क्यों रहते हैं, इनका क्या मोटिव हो सकता है। मैंने देखिए एक नया फोल्डर बनाया आपके सामने, mkdir स्लैश ड्रॉ डेटा। ठीक है, बन गया ls-l। नहीं, एक चीज और करो इसमें कुछ फाइल रख लेते हैं, ड्रॉ डेटा के अंदर फाइल और कुछ फोल्डर रख लेते हैं, 1 करके डॉट डॉट करके 3। यहाँ पर मैं कुछ डायरेक्टरी बना देता हूँ, इसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी dir, मैंने इसमें कुछ डायरेक्टरी बना ली। थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल देखिए, रियल एग्जांपल आपको। ls करो -R स्लैश ड्रॉ डेटा। डेटा देखिए अभी आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी तो परमिशन है देखने की। तो देखिए इस फोल्डर के अंदर 3 डायरेक्टरी बनी हुई है और 3 क्या बनी हुई है, इसके अंदर फाइल बनी हुई है। अब देखो ध्यान से, ch मोड किया मैंने कहा 750, इसका मतलब क्या हो गया, अदर को क्या मिला। देखो अभी यहाँ पे देखो एक चीज और देखो, ये यूजर कौन है, ls कर रहा है बंदा, ls का रीड कर लो किस फोल्डर को, स्लैश गलत हो गया ड्रॉ डेटा, कर पा रहा है ls, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे ही परमिशन चेंज करूंगा इसके यहाँ पर, मैंने परमिशन क्या कर दी, चेंज कर दी। अब ध्यान से देखो परमिशन चेंज हो गई आपकी, ld परमिशन क्या दिखा आपको अभी यहाँ पर, कुछ नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ किसी यूजर के पास, यूजर का नाम क्या है, ठीक है, चेक करिए आप इसको, ls करिए, क्या आप लिस्ट कर पा रहे हो। तो मैंने क्या बताया था, ls का मतलब रीड, क्योंकि उसके पास तो रीड भी नहीं है। क्या आप इस फोल्डर के अंदर जा सकते हो, अगर रीड नहीं तो आप इसके अंदर जा कर सकते हो। रीड का मतलब एग्जीक्यूट होना चाहिए, एग्जीक्यूट तो है भी नहीं वैसे भी। तो ये क्या बता रहा है भाई, बैश के अंदर आपको जाने की परमिशन थोड़ी आपको, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर कैसे जाओगे, बैश प्रोग्राम क्या करे आपका, ये चीज क्या है आपका। तो पहली चीज तो आपको रीड बंद है, एग्जीक्यूट बंद है, तो राइट कहां से करोगे, उसके अंदर जाओगे तो क्या करोगे, उस राइट करो, मैंने कहा पंखा चालू कर दो, तो गेट के अंदर जा करके आपको जाके पंखा चालू करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो मुझे लैब के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके फैन आप ऑन करोगे। लैब के अंदर मैंने ताला लगा दिया बाहर से ही, अब क्या करोगे, नहीं जा सकते। तो ये दो कंसेप्ट हुए। अब देखिए मैं एक एक करके असाइन कर रहा हूं आपके सामने, अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कम से कम हर यूजर को रीड की परमिशन होनी चाहिए, कम से कम जाकर क्या विंडोज ओपन कर लो, वैसे नहीं तो क्या हुआ, समझ गए ना। तो विंडोज ओपन करने का अधिकार हर किसी को दिया जाता है, ये राइट्स होते हैं सबके पास, तो विंडोज ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ घूम जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मैंने भी एंटर नहीं किया, इसको विंडोज ओपन करने का राइट्स मिल गया, इसको सीडी नहीं कर सकता ये। अभी सोचेगा सीडी चला लो, नहीं, एग्जीक्यूट से आएगा सीडी, तो सीडी कौन चला सकता है, इसके पास एग्जीक्यूट होगा। बट आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, दिख रहा है आपका, ये क्यों आ रहा है, ये एग्जीक्यूट की वजह से आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जाने के राइट्स नहीं थे। ठीक है, इस dir के अंदर, इसके अंदर, सबके अंदर राइट्स नहीं, बट वो रीड कर सकते हैं। देखो डेटा को, दिख रहा है कि क्या बना हुआ इसके अंदर, 3 फोल्डर और क्या बने हैं,
ठीक है, एलएस कर पा रहा है ये। मुझे यहाँ पे इसकी भी करने की जरूरत नहीं थी, केवल बस मैं इतना ही देखता तो भी आपको वही सेम मैसेज आता, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा कि कम से कम इसको क्या दे दो, मैंने बताया था आपका अगर किसी फोल्डर के पास एग्जीक्यूट नहीं है तो कोई भी फोल्डर के अंदर नहीं जा सकता। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या दे दिया इसको, एग्जीक्यूट भी दे दिया आपकी बात। अब ये क्या कर सकता है, फोल्डर के अंदर जा सकता है, वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखो अगर यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा इसका मतलब उसके अंदर जाने के राइट्स हैं, खाने की चाबी है, खोलो कोई दिक्कत नहीं है, तो जाके फैन ऑन कर सकते हो आप, ठीक है। बट फैन ऑन करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, उसकी परमिशन कि फैन को वही ऑन कर सकता है जिसको उसका नंबर कोड पता होगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि क्या हम इसके अंदर आ पा रहे हैं, ड्रॉ डेटा, ठीक है, स्लैश, देखो आप फोल्डर के अंदर भी आ गए क्योंकि आपको उसके अंदर जाने के राइट्स थे। मैंने कहा कि ऐसा करो, इसमें एक फोल्डर बना दो टॉय के नाम से। क्या कह रही, ऐसे थोड़ी आपको इसके अंदर आने के लिए आपको राइट दिए हैं। अभी कहीं बैठ के कुछ करना नहीं आपको, जैसे इस सिस्टम खोल लो उसको चलाना स्टार्ट कर दो, नहीं बैठ जाओ बस, यहाँ पे बैठने की परमिशन है आपको, कुछ आपको यूज करने की परमिशन अभी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए क्या बता दिया उसने, परमिशन डिनाइड बता दिया, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी। तो अब मैंने क्या कहा, उसने कॉल किया सर मुझे तो उसमें राइट्स ही नहीं है, तो वो काम कैसे करे कंपनी में। तो ओनर जो आपका एडमिन है वो क्या करेगा, उसको राइट्स दे देगा। राइट्स का मतलब 2 होता है, 2 और होगा 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे ग्रुप से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्रुप अभी आपको बता रहा है इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब मैंने क्या कहा, आप इसके अंदर आकर के टॉय बना पा रहे हो आप। तो देखो पहले क्या था, ये किसने बनाया था, रूट ने बनाया था, सारी फाइल्स किसने बनाई थी, रूट। तो यूजर ओनर ग्रुप ओनर कौन आ रहा था, जो बनाता है फाइल उसी का नाम आ जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना। यही क्या बन जाएगा इसका ओनर, यही क्या बन जाएगा इसका ग्रुप ओनर। ये भी हम आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे चेंज कैसे करेंगे इस चीज को। तो यहाँ तक के कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से, ठीक है, किसी को भी। देखिए स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं हमारी क्लास में, और 6 ही रहेगा, जब आए थे उसमें 9 से ज्यादा स्टूडेंट थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, चलो ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी इस थ्योरी की तरफ। तो देखिए ये मैंने सब बता दिया था आपको, ये यहाँ से देखिए चेंजिंग फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन, तो कमांड क्या यूज करते हैं इसके अंदर हम, CS मोड का मतलब, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, चेंज परमिशन बाय यूजिंग कमांड दिस पर्टिकुलर। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मोड चेंज करना। अगर जब आप एनसीएल पढ़ोगे वहां पे परमिशन नहीं बोलते, इसको मोड बोल देते हैं, इस पर्टिकुलर फाइल का मोड चेंज कर दो, केवल क्या बोलेगा वहां पे, मोड। तो कहीं कहीं इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब चेंज मोड, तो मोड बोल देते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, मोड ऑफ द फाइल, हाउ टू चेंज द मोड ऑफ एनी फाइल। तो कहीं पे मोड की परमिशन की जगह पे वर्ड उसने क्या कर दिया, मोड। उसका मतलब क्या हो गया कि परमिशन की बात कर रहा है वो। कितने तरीके होते हैं, एक सिंबॉलिक मोड, दूसरा क्या होता है, तो सिंबॉलिक मतलब कौन, हु का मतलब कौन है, भाई कौन किस पे लगाना चाहते हो, या तो वो यूजर हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, अदर हो सकता है। व्हाट क्या करना चाहते हो आप, इसको परमिशन को हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो, एग्जैक्ट परमिशन मतलब इक्वल का साइन, ये साइन देखना है आपको। विच का मतलब क्या देना चाहते हो आप इसको, रीड राइट। ये बुक में लिखा है, बस इसको थोड़ा सा मैंने बस इस तरह से सजा दिया है, सब कुछ लिख दिया। सेम सारी चीज आपकी बुक में है यहाँ पर, तो ये आपको बताया गया है। अभी देखिए इन ऑप्शन का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, इनको भी फिलहाल ध्यान मत देना, इनको हम बाद में देखेंगे। ये सब मैंने इसको लिखा हुआ है कि कैसे कैसे परमिशन दी जाती है। परमिशन रिमूव करना है तो देखो यहाँ पे रिमूव करने का कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ, देखिए क्या करते हैं, जैसे ग्रुप और अदर से मैंने क्या रीड हटा दो, तो जी और ओ दोनों से क्या हो जाएगा आपका, एक साथ यूज कर सकते, बताया था आपको, ए ओ और जी एक साथ यूज कर सकते हो, या एक यूज करना है, 2 यूज करने हैं। एग्जीक्यूट ऐड करना है आपको परमिशन, तो कैसे ऐड करते हैं, ए के साथ प्लस लगा दो, एग्जीक्यूट ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई परमिशन आपको एडिट करनी है, किसके थ्रू, न्यूमेरिकल मोड के थ्रू। तो 4 का मतलब
सबको वॉइस आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है? गीतू आपको आ रही है स्क्रीन मेरी क्लियर? एक बार चेक करके बताओ स्क्रीन आ रही नहीं आ रही है? ब्लैक ब्लैक स्क्रीन तो नहीं आ रही कहीं? सबको देखो अपने में स्क्रीन देखो, बस स्क्रीन पे कोई ब्लैक ब्लैक तो नहीं आ रहा, प्रॉपर आ रही है? बट दीपक आपको ऐसे किसको नहीं आ रही थी? राहुल, राहुल ने लिखा था ना? हाँ राहुल, वैसे सबको सही आ रही है। आप एक बार ना उसको रिफ्रेश कर दो या इसमें से लॉग आउट करके एक बार लॉग इन कर लो या रिफ्रेश कर लो अपना इंटरनेट। गीतू साउंड आ रहा है जैसे मेरी स्क्रीन से आ रही है गीतू? ठीक है फिर इसका मतलब सही है। एक बार राहुल अपना चेक करो, हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ नेट का इशू हो, एक बार आप चेक करके मत देखो, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है दीपक। तो देखो मैंने क्या बताया था आपका, दूसरा परमिशन क्या होता है आपका? न्यूमेरिकल मोड होता है। तो इसमें कितनी डिजिट होती है? डिजिट्स होते हैं। हर डिजिट का क्या होता है? अपना मतलब होता है परमिशन। यूजर पे लगाना है, ग्रुप पे लगाना है, अदर पे लगाना है। अगर परमिशन क्या देनी है? रीड का मतलब 4, 2 का मतलब राइट, 1 का मतलब एग्जीक्यूट। तो इसमें 3 डिजिट होती है स्टार्टिंग में। कितने डिजिट होते हैं? 3। 4 लगा दिया, 2 लगा दिया, 1 लगा दिया, तो 4 को मिला करके आपको जैसे कि कोई चीज लिखनी है आपको तो मिलके लिखेंगे आपका। जैसे 4 को 1 कर दिया तो 4 का मतलब पहला क्या होगा? यूजर हो जाएगा, दूसरा मतलब क्या होगा? ग्रुप हो जाएगा, तीसरा मतलब क्या अदर हो जाएगा। बट यहाँ पे 4 मतलब क्या होगा? रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ठीक है? तो ये यहाँ पे देखिए 0 का मतलब क्या होता है? नो परमिशन, ठीक है? रीड का मतलब क्या होता है? 4। राइट का मतलब क्या हो गया? 2। एग्जीक्यूट मतलब कितना हो गया? 1। तो ये सब चीज होती है आपके। तो हम इस तरह से कोई क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल पर, देखो यहाँ पे ये सारा मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, इससे कुछ परमिशन देनी है, यहाँ पे ये सब एग्जांपल मैंने आपको जो बताया था वही सारे एग्जांपल यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। चेंजिंग फाइल एंड ग्रुप ओनरशिप। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक ये वाला है। तो ऊपर का जितना मैंने बताया था आपका, तो कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? टॉपिक का नाम डालिए सब जल्दी से अपना, चेंजिंग फाइल एंड डायरेक्टरी यूजर एंड ग्रुप ओनर। अब ये क्या होता है ये देखो, हमारे पास अभी 3 मिनट है, ये टॉपिक भी खत्म कर दूंगा अभी आपका मैं। ये चैप्टर तो नहीं खत्म हो पाएगा क्योंकि चैप्टर में थोड़ा सा भी बहुत सारी चीजें भी और हैं, कम से कम इतना कंसेप्ट और 1-2 चीजें और देख लेंगे इसमें हम। करने को मैं आधा घंटे के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश कर सकता हूँ, बट मुझे फिनिश नहीं करना क्योंकि फिनिश करते ही तुम समझने को नहीं आएगा आपको। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्ड लिखा है इसमें, देखिए न्यूली क्रिएटेड फाइल इज ओन्ड बाय द यूजर। अभी मैंने अपनी पर्टिकुलर फाइल बनाई तो हर किसी का अपना क्या बन जाता है? यूजर ओनर। बताया था आपका जो बनाता है वही क्या बन जाता है? उसका ओनर बन जाता है। मुझे कभी ओनर चेंज करना पड़ सकता है या कभी मुझे क्या चेंज करना पड़ सकता है? ग्रुप ओनरशिप। तो बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। क्या बन जाता है वो? प्राइमरी ग्रुप। किसी भी फाइल का हो सकता है या किसी भी फोल्डर का हो सकता है। मैंने आपको क्या बना के दिखाया था? फोल्डर बना के दिखाया था ना अभी, वो फाइल बना के दिखाई थी आपको, ठीक है? रेडिट के अंदर क्या होता है? जो यूजर बनाते हैं तो उसी समय क्या बन जाता है? वो उसका प्राइमरी ग्रुप बन जाता है। ये बनाना नहीं पड़ता है, बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है? तो अब आगे लिखा है वो आपका, जब भी हमें कोई ग्रांट करना है, एक्सेस किसी को देना है, किसी फाइल पर ग्रुप मेंबरशिप चेंज करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेंबरशिप चेंज कर सकते हैं। बट ये काम कौन कर सकता है? केवल रूट कर सकता है। ये चेंज द यूजर दैट ओन द फाइल, या जो उसका ओनर होगा वो चेंज कर सकता है। या तो कौन चेंज कर सकता है? रूट चेंज कर सकता है, या कौन चेंज कर सकता है? उसका ओनर चेंज कर सकता है उस चीज का। तो ग्रुप ओनरशिप सेट कौन चेंज करेगा? इसको रूट चेंज कर देगा तो फाइल का ओनर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है? तो रूट ये ओनरशिप दे सकता है किसको? बट रेगुलर यूजर क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, बट वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर होगा तभी। वैसे मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है? जिस यूजर ने जो परमिशन चेंज की वही क्या कर सकता है? अपनी ओनरशिप दे सकता है, किसी और की ओनरशिप नहीं दे सकता, ठीक है? अब इसको चेंज कैसे करेंगे? कमांड क्या होती है इसके लिए? chmod कमांड होती है।
इसका पूरा नाम क्या होता है? चेंज ओनर। तो अब मैं आपको ये वाली कमांड यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये कैसे यूज करते हैं ये देखिए अब ध्यान से। तो हमारा टॉपिक अब क्या स्टार्ट होने वाला है? देखिए इससे तो काम नहीं होगा, हमें रूट से आना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। अब देखो, तो देखिए मेरे पास ls-ld करके स्लैश एक मेरे पास अभी बनाया था प्रो डेटा करके बनाया था आपका। इसका ओनर कौन है? देखो अभी रूट है। और ग्रुप ओनर कौन है इसका? तो देखिए अगर मुझे ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बनाने की कमांड क्या होती है रवि? ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का नाम मैं क्या रखूं बताइए? लिनक्स रख दूं? एक बनाएंगे हम विंडोज के नाम से, ठीक है ना? चलिए दो ही बना लेते स्टार ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप का नाम क्या है? ग्रुप ऐड। क्या बनाना है आपको? लिनक्स। शायद बना होगा, मेरे हिसाब से नहीं बना है। और दूसरा क्या है आपका? विंडोज। ये मैंने दो ग्रुप इसलिए बनाए बस आपको समझाने के लिए। दो यूजर बनाता हूं। यूजर बनाने के लिए मैंने कमांड क्या ली? यूजर ऐड कर दिया यहाँ पर। देखिए चीजों को यूज करना, देखिए मैंने कहा क्या कहा? और लिनक्स यूजर वन, ठीक है। एक और बनाता हूं, किस नाम से? चीजों को रटना मत। जैसे मैंने देखिए कमांड वहां पे जो लिखा था उसी को मैंने यूज किया। ऐसे कंसेप्ट को आपको बनाना होता है। बुक में अपने अकॉर्डिंग कंसेप्ट लिखे होते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। यहाँ पे मैं पूरा सिनेरियो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा हूँ, बुक में बस उसके अपने अकॉर्डिंग होगा कि ऑपरेटर्स नाम का ग्रुप होगा, ऑपरेटर्स लिखा होगा, एक ऑपरेटर यूजर वन लिखा होगा, उसमें भी ऐसे कई यूजर वन लिखा होगा, ग्रुप वन लिखा होगा। इस तरह से आपको उसमें सारी चीज लिखी होती है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे देखिए ये मैं चाहता हूँ कि ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर जो फोल्डर है ये किसके लिए? विंडोज वालों के लिए। तो विंडो वाले को क्या करना है? इसका मुझे ओनर बनाना है। इसको क्या करना है? इस पर्टिकुलर यूजर को क्या करना है? मुझे इसका ओनर बनाना है आपका। तो चलिए, तो कमांड क्या है? ठीक है ना? चेंज ओनर। चेंज ओनर। ओनर कौन बनेगा इसका? ओनर कौन होता है? यूजर होता है, कभी ग्रुप नहीं होता ओनर, ग्रुप ओनर होता है आपका। तो ग्रुप लगाओगे तो ग्रुप ओनर बन जाएगा। विंडोज, इसको मुझे इसका ओनर बनाना है। किसका? इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? इसका ओनर। चलो देखते हैं ये इसका ओनर बना या नहीं बना। ls-ld करके देखो, तो देखो ये वाला देखिए चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ओनर चेंज करने में कमांड क्या है? chown, ठीक है। चेंज ओनर, ओनर का नाम और उसके बाद फाइल या फोल्डर का नाम, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स हो गया पूरा। दूसरा, मुझे ग्रुप चेंज करना है तो कमांड भी देखिए थोड़ा सा आसान वाली बता रहा हूँ। फिर मैं आपको chown दोनों काम कर लेता है, बट मैं आपको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। chgrp ऐसे याद कर लो। ओनर चेंज करना है तो chown कमांड, ग्रुप चेंज करना है chgrp कमांड। ग्रुप का नाम क्या था? ग्रुप का नाम क्या था? विंडोज था ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे विंडोज यूजर आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? पहले क्या था? देखो यहाँ पर रूट और रूट था। अब इसको सारे राइट्स, ये राइट्स किसके हो गए? देखो ये वाली परमिशन किसको मिल जाएगी? अब इस यूजर को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी? ये परमिशन। ग्रुप को क्या मिल जाएगी? सबको ये मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको। chmod किया मैंने, इसमें मैंने कहा 770 किसको देना है? स्लैश। अब ध्यान से देखो, अब इस यूजर को क्या मिल गया? फुल कंट्रोल। इस ग्रुप को भी क्या मिल गया? फुल कंट्रोल।
अदर्स के पास क्या है, मतलब इस ग्रुप के अलावा, इस ओनर के अलावा इसमें कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं आगे बताऊंगा कि किसी ग्रुप के अंदर यूजर ऐड कैसे ऐड करते, बता दिया मैंने आपका चैप्टर नंबर 6 मैंने पढ़ाया था आपको, ये 7 नंबर चैप्टर है, तो वहां पे आपको बताया था। अब एक छोटा सा काम करिए, मैं आपको बता देता हूँ। यूजर मोड किया मैंने, इसमें -G किया, एक ग्रुप है मेरे पास, ग्रुप का नाम क्या है, इसमें एक यूजर ऐड कर रहा हूँ अनुराग के नाम से। इस यूजर मैं चाहता हूँ कि एक बंदा और है इस टीम में, क्या नाम है उनका, इसे इस ग्रुप में, देखो 2 ओनर तो नहीं बना सकता मैं, ये टीम का हेड होगा। सपोज ये बंदा कौन है, हेड है तो उस टीम का, सेल्स ग्रुप का एक हेड हो सकता है, मार्केटिंग ग्रुप का एक हेड हो सकता है, तो हेड यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके अलावा उस टीम में जितने मेंबर्स होंगे उसको कहाँ ऐड करोगे आप, ग्रुप्स में ऐड करोगे। कमांड क्या होता है ऐड करने की, बता चुका था, जी का मतलब सेकेंडरी ग्रुप। यूजर का नाम क्या है, ये cat/etc ग्रुप, ग्रैब करो। ग्रुप का नाम क्या है, विंडोज। देखो अनुराग इसका पार्ट है ना, तो ये परमिशन किसको मिल गई, किसको भी मिल गई, और साथ साथ किसको मिल जाएगी, अनुराग। यूज करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर जाओ आप इसमें सीडी करके /क्रॉ कर लीजिए आप इसमें। अगर आप इसमें जा पा रहे, इसका मतलब आपके पास क्या है, परमिशन है। किसी और से दिखाता हूँ भी आपको, मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे पास इसमें एक यूजर है, किस नाम से, एडमिन के नाम से। अच्छा एडमिन है ही नहीं, अच्छा मैंने शायद कुछ और बनाया होगा, यूजर कोड बनाया होगा शायद इसमें भी, 01 कभी बनाया होगा, 01 शायद कोई बना, हाँ देखिए बन गया। ये है इसमें पहले से सीडी करता है बंदा, किसके अंदर, तो ये क्या है, इसके लिए अदर है ना, क्योंकि अदर को हमने यहाँ पे क्या परमिशन दी हुई है, अदर को क्या है, तो क्या इनके अलावा, इस यूजर के अलावा, इस ग्रुप के यूजर के अलावा कोई और इस पे काम कर पाएगा, क्या दिखाएगा आपको यहाँ पर। किसी को भी डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए, बिल्कुल मैंने आराम से बिल्कुल एक हाँ ग्रुप ऐड करने का। ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप का नाम हो गया ना, इस ग्रुप का पार्ट कौन बन जाएगा, ऐड करना। हाउ टू ऐड एनी यूजर इन अ ग्रुप, ठीक है, किसी ग्रुप में ऐड करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, इस ग्रुप का पार्ट बन गया। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं एक चीज और बताता हूँ कि इसको चेंज करने का एक प्रोसेस और होता है आपका। क्या प्रोसेस होता है, ध्यान से देखो। chmod लिखा आपने, क्या लिखा, ओन। मैंने यहाँ पे यूजर का नाम लिखा, मैंने कहा यूजर किसको बना दो, 01 को। अब यहाँ पे क्या कॉलम लगा सकते हो आप इसमें। इसके बाद पहला क्या होता है, यूजर होता है, दूसरा कॉलम का क्या होता है, ग्रुप बन जाता है। ग्रुप का नाम क्या लिख दिया मैंने, किसको, उसी के लिए। सपोज पहले बंदा कोई काम करता था, वो चला गया, अब ओनर भी और भी हो सकता है, बाद में हो सकता है उसका प्रमोशन हो गया, आगे बढ़ गया, वो ओनर का भी चेंज करना पड़ सकता है ना आपका। ये किस ग्रुप का पार्ट बन गया, भला आपका लिनक्स बना दिया आपका। ये कभी भी आप ग्रुप चेंज करना पड़ा। अब ध्यान से देखो, अब यूजर कौन हो गया, ओनर कौन बन गया। तो ch दोनों काम कर लेता है, ओनर भी चेंज कर सकता है। पहला क्या होता है, ओनर। केवल ओनर चेंज करना है तो इसके बाद कॉलर नहीं लगाओगे आप, कॉलर के बाद क्या आता है आपका, ये समझ गए, ठीक है। अगर मैं इतना लिख दूं इसमें, इसका मतलब क्या हो, केवल ग्रुप, कॉलर के बाद जो होगा वो क्या, ग्रुप, उससे पहले आएगा वो यूजर। यूजर में क्या लिख रहा हूं इसमें, रवि के नाम से शायद मैंने पहले यूजर बनाया था इसमें, इनवैलिड यूजर। एक बार मैं देख लूं कौन कौन से यूजर हैं, पास wd। देखिए मेरे पास इतने सारे यूजर हैं, एक 11 नाम का यूजर है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, ओनर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई ग्रुप है क्या, उससे पहले ग्रुप, तो ग्रुप क्या दिख रहा है आपका, चलिए ग्रुप, ठीक है, बाद में देखें ग्रुप वाला। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ ग्रुप एक आध पे है क्या, पहले से बने हो। देखो सेल्स नाम से हमें क्या दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है आपका सेल्स,
अब देखिए सेल्स और यूजर क्या यूज करूंगा मैं इसमें, ध्यान रखना। देखो ये यूजर है विजेकर के नाम से ना आपका। ओनर मुझे किसको बनाना है, ओनर बनाना है किसको, यूजर का नाम क्या है, तो यूजर का नाम यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, हो गया। तो कॉलम के बाद जो लिखा है वो क्या होगा आपका, ग्रुप होगा। ग्रुप का नाम क्या है, सेल्स। ये बस इतना आपको समझना है। तो पहले जो आप लिखेंगे वो क्या रहेगा, यूजर लिख लो इसको, सिंटेक्स बना लो। सिंटेक्स क्या बनेगा आपका, पहला यूजर फिर कॉलम ग्रुप, हो गया। अब ध्यान से देख लो इसको आप, यूजर कौन बन गया इसका, ग्रुप कौन बन गया इसका। एक तरीका और है देखो इसका, मुझे इसका यूजर बनाना है कौन, रूट को। पहले इसका रूट ही तो था, बाद में फिर मैंने चेंज करे, फिर क्या कर दिया इसका डॉट लगा दो। कॉलम के साथ कॉलम यूज करो या डॉट यूज करो, एक ही बात है, कुछ भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर हम कॉलम यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसका ग्रुप क्या बना दिया, रूट, रूट ही क्या बनेगा इसका, ओनर रूट ही क्या बन जाए इसका। अब ध्यान से देखो, बन गया आपका, जो पहले था वैसे हो गया। तो ये प्रोसेस है आपका ओनर चेंज करने का, और दूसरा ग्रुप ओनर चेंज करने का। अब देखिए इस कमांड को लिख लो, उसके बाद में हिस्ट्री कमांड चला लो। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको, आज इतना ये पर रखेंगे, ठीक है। कल इसके बाद में आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आज का टॉपिक जो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला यूजर दूसरा ग्रुप। तो देखिए हमने कहां से क्लास स्टार्ट की, देखिए यहां से, ठीक है। यूजर परमिशन, ग्रुप परमिशंस, सिंबॉलिक मोड से कैसे परमिशन चेंज करते हो, न्यूमेरिकल मोड से कैसे चेंज कर सकते हो, ये बताया था आपको मैंने। साथ ही साथ आपका क्या बताया इसमें आपको, उस फाइल्स, फोल्डर, ग्रुप बनाना, यूजर बनाना, ऐड करना, और यूजर ओनरशिप चेंज करना और ग्रुप ओनरशिप चेंज करना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ वापस अपने उसी पर। तो देखिए तो पहला कंसेप्ट क्या है, देखो चेंज करने का क्या लगा है इसमें, देखो आपका कोड लिखा है, क्या बनाया गया, यूजर का नाम क्या है इसमें, स्टूडेंट। फाइल का नाम क्या है, देखो फाइल आ गया। उसी तरह से डायरेक्टरी आपको मैंने बना के दिखाई है, उसके अंदर चेंज करके आपको दिखाया है इसमें। इस तरह से ये सारा लिखा हुआ है। एक ये इसको और बता दूंगा आपको, आर का मतलब क्या होता है, कैपिटल आर का मतलब क्या होता है भी बताऊंगा इसको मतलब, ठीक है। तो कमांड क्या है, सी एच ओन कमांड आप यूज करोगे। कॉलन यूज कर दोगे तो उसका मतलब क्या है, सेपरेटर लग जाता है आपका, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, उसके बाद ग्रुप नेम होता है। कॉलम में क्या होता है, ग्रुप नेम होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। देखो इसके बाद केवल क्या लिखा गया है, ग्रुप। यूजर चेंज नहीं किया, यूजर वही रखो, केवल क्या चेंज कर दो, ग्रुप। तो कॉलम करके क्या करोगे, ग्रुप का नाम लिख दो। एक प्रोसेस और इसमें देखिए लिखा हुआ है आपका, देखो यहाँ पर दोनों एक साथ चेंज कर सकते हो, लिखा है आपका दोनों क्या कर सकते हो, एक साथ चेंज कर सकते हो। तो क्या चेंज हुआ, यूजर और ग्रुप, ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट क्या है, देखिए इसमें आपका, देखो एक जीआरपी कमांड बताया था आपको मैंने, ये CHGRP बताया था आपका, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब हम ये क्या यूज कर सकते हैं, डॉट का साइन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलन आपका एक ब्रैकेट के अंदर डॉट, ठीक है ना। तो कॉलन की जगह पर डॉट भी लगा सकते हैं, केवल डॉट। तो देखिए यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ, देखिए डॉट लगा करके ये साइन पर्टिकुलर क्या कर सकता है, डॉट का साइन यूज कर सकते हो। इसे बोलते हैं डेसिमल का साइन बोल देते हैं इसको, डेसिमल, ठीक है। ये था आपका। अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है, एक ये बचा हुआ आपका, इसमें एक टॉपिक और बचा होगा स्पेशल परमिशन, इसके बाद आएगा आपका स्पेशल परमिशन। देखा ये दो कंसेप्ट है, ये 1 घंटे के अंदर हो जाएगा आपका। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 7 चैप्टर आज फिनिश, मतलब कल फिनिश हो जाएंगे 7 के साथ, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। कुछ पूछना हो इसमें किसी को भी तो मुझे बताइए, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। कुछ पूछना किसी को?
जितने भी मेरे पास 4 कैंडिडेट हैं, राहुल, गीतू, दीप, ज्योति, दीपक, किसी कुछ पूछना बताइए। सर we are sir कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 और 2 6। कुछ पूछ रहे हैं किसी को? कोई डाउट? सर एक डाउट है, जैसे कोई फाइल है रूट नहीं बनाया है और रूट के लिए परमिशन नल कर दी जाए, मतलब फाइल की परमिशन देखिए रूट क्या करता है, रूट क्या कर सकता है, उसके पास ओनरशिप लेने के राइट्स होते हैं। आप रूट से परमिशन सारे हटा दो, फिर भी वो उसे यूज कर पाएगा, ओनरशिप होती है उसके पास। तो बाय डिफॉल्ट चाहे विंडोज हो आपका, चाहे आपका लिनक्स हो, हर जगह पे कंसेप्ट होता है ओनरशिप लेने का। चलिए ठीक है जी, ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है? सर हाँ जी बताइए। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, जो आपने रूट एडमिन से अनुराग के एडमिन में जाके किया, वो एक बार दोबारा समझा दीजिए। क्या एक बार मुझे पहले बताओ कि आपको क्या पूछना है? मतलब जैसे दूसरे एक्सेस को भी आपने या बताइए। हाँ तो ये सब हुई है, या बताओ ये वाला। यूजर मोड, हाँ जी सर, जी -G वाला। आपका चैप्टर नंबर जब मैंने आपको 5 कराया था, तो ये तो विंडोज ग्रुप का इसको मेंबर बनाया है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये टॉपिक का पार्ट नहीं है। ये तो बस मैंने आपको बताया कि किसी भी यूजर को ग्रुप में कैसे ऐड करते हो। तो ये यूजर है, इस ग्रुप का पार्ट बन गया बस, कि जब भी मैं कोई परमिशन ग्रुप पे लगाऊंगा तो वो किस पे जाएगी परमिशन, वो ऑटोमेटिकली इस यूजर को परमिशन मिल जाएगी। सपोज ये बंदा किस पार्ट का है, सेल्स ग्रुप का मेंबर है, तो सेल्स को जो परमिशन में असाइन करोगे वो किसको मिलेगी, इस पर्टिकुलर यूजर को। समझ में आ गई? क्या आप किसी टीम में काम करते हो, मैं उस टीम को क्या दे दी, परमिशन दे दी, तो ऑटोमेटिकली किसको मिल जाएगी, वो परमिशन आपको मिलेगी। जो यूजर उस टीम का मेंबर होता है, परमिशन किसको मिलती है, यूजर को। तो ये परमिशन किसके पास जाएगी, यूजर के पास जाएगी। समझ गए? ओके सर। अगर मैंने यहाँ पे ये ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या है, यहाँ पे विंडोज लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स। सेल्स को मैंने कोई परमिशन दी, ओनर बना दिया, इसका ओनर कौन है, इसको सेल्स को बना दिया, तो ये क्या कर सकता है, इस फोल्डर के अंदर सारे काम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आप इस टीम में हो, इस टीम का कोई बंदा क्या कर सकता है, इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। ठीक है राहुल? चलो और कुछ पूछना है किसी को? ओके सर, डन। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम सेशन ये पे स्टॉप कर लेते हैं। ठीक, कुछ पूछना तो नहीं आपको? चलो ठीक है, बाय। थोड़ा टाइम से सब आ जाए करना, ठीक है?